आज और आप लोग जो है जामताड़ा में भी रैली किए हैं, दुमका में भी रैली किए हैं और कई जगह ऐसे रैली किए हैं, ठीक है। और जैसे कि आप लोग का यहाँ बैनर है, पोस्टर है, झारखंड सरकार होश में आओ, बाहरी भगाओ, झारखंड बचाओ, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो भारत दिशम के चैनल के माध्यम से मैं जोहार सभी को कह रही हूँ। और सबसे पहले मैं डाउट क्लियर करना चाहूँगी कि सभी को लगता होगा कि आखिर आदिवासी रैली, आदिवासी कुर्मी और सूर्य हांसदा दादा के लिए आखिर ये हिंदू लड़की हिंदू समाज से, एससी समाज से आखिर क्यों आ रही है। तो मैं सबसे पहले सभी को गलत कमेंट ना करें, उससे पहले मैं क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि मैं सही गलत का साथ देना पसंद करती हूँ। तो उसके माध्यम से मैं सूर्य हांसदा दादा का जो इनकाउंटर हुआ है, हम उनके न्याय के लिए दूसरे एससी समाज की बेटी हम उस दादा के लिए आए हैं। मेरा मायके गोड्डा हुआ और गोड्डा से हमारे दादा परदादा लोग देखते आए हैं कि कहाँ क्या सही होता है, कहाँ क्या गलत होता है। उसका आप हमको शिक्षा मिला है कि उसका मतलब जोरदार आप विरोध करो। तो वही शिक्षा के साथ हम एससी समाज की बेटी आज आदिवासी समाज के जो सूर्य हांसदा दादा हैं उनके सपोर्ट में खड़ी हुई हूँ। और साथ ही जो अभी कुर्मी महतो एकदम लग पड़े हैं आपका जाके एसटी समाज में आने के लिए, एसटी का आरक्षण लेने के लिए, तो उनके सपोर्ट में हम आदिवासी के परिवार के सपोर्ट में मैं खड़ी हूँ। सपोर्ट कुर्मी सपोर्ट में आदिवासी नहीं, आदिवासी कुर्मी को तो खैर उनको तो आप देख ही रहे हैं। तो लगातार हम मुझे बहुत सौभाग्य मैं समझती हूँ, अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे इस परिवार के लिए खड़े होने के लिए मौका मिला। और आप बताएं कि आप एससी कैटेगरी से आते हैं और एसटी कैटेगरी को आप क्यों सपोर्ट करते हैं, ओबीसी को क्यों सपोर्ट नहीं करते? जैसे कि जयराम महतो क्यों सपोर्ट करते हैं? ओबीसी को, कुर्मी महतो को क्यों सपोर्ट नहीं करते आप? हम एससी समाज की बेटी हैं, हम आदिवासी को भी सपोर्ट करेंगे और अदर समाज के भी लोगों को सपोर्ट करेंगे और करते हैं। आप हमारे सोशल मीडिया में भी आप जाके देखेंगे तो हम सभी समाज को सपोर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ बात होता है कि अगर अगला समाज किसी समाज के लिए गलत करता है तो उसका हम विरोध करेंगे। जिस समाज के साथ गलत होगा, जिस समाज से गलत करेगा, जिस समाज से मेरा गलत होगा उनके मैं सपोर्ट में रहूंगी और जो समाज इनके साथ गलत करा उसके विरोध में मैं खड़ी हूं। ये जो कुर्मी वाला है मैटर, बहुत दिन से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। वो लोग जो कुर्मी जो अभी आंदोलन लोग तो बंद कर दिया, कब तक आप लोग आंदोलन करेंगे? नहीं, वो लोग बंद अब किस वजह से किए हैं, हो सकता है कि वो लोग फिर से दूसरा विधायक अभी खड़ा किए हैं घाटशिला में, वो लोग पर बिजी हो गए हैं। हो सकता है जैसे वहाँ का फायदा मिल जाए उसके बाद फिर कूदेंगे इधर, समझे? वो लोग का कोई ठिकान नहीं रहता, कुर्मी का ठिकान नहीं है, समझे? अभी रेल टोक के ब्रेक हो गए हैं, फिर और क्या उन लोग को कौन, जैसे कि अभी श्यामदेव भैया बोले कि कौन मच्छर काटा है, तो हो सकता है कि फिर घाटशिला चुनाव के बाद फिर कोई बिरनी काट लेगा तो फिर वो लोग आंदोलन शुरू हो जाएगा। तो उन लोग का बात छोड़ दीजिए। और मैं जो हूँ यही कहना चाहूँगी कुर्मी समाज के लोगों को और अदर पार्टी को ये भी कहना चाहती हूँ, जैसे जेएमएम हो गए, बीजेपी हो गए, कांग्रेस पार्टी हो गए, जेएलकेएम अभी हाल फिलहाल जो आए हैं, आरजेडी, क्या पार्टी लोग बना के जो है ना ये मणग्रंथ वाला जो काम कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए गलत है, ये लोग जो है ना आरक्षण को और संविधान को पार्टी समझ के रखे हैं, समझ गए ना? कैसे पार्टी समझ के रखे? अब देख लीजिए ये लोग का पार्टी में क्या हो रहा है, आप लोग तो देख रहे हैं। जेएमएम का जा रहा है बीजेपी का जा रहा है जेएमएम में, जेलके का निकल रहा है और कहीं, है ना? आरजेडी जो है वो किसी में जा रहे हैं। तो यहाँ गलत पलट हो रहा है, दल बदलू है। जब अपना खुद का ठिकान नहीं है, वो क्या संभालेंगे जनता को और क्या संभालेंगे राज्य को? क्या साफ शब्दों में हम कहना चाह रहे हैं? ये तो आप देख रहे हैं, जब ये लोग का खुद का पार्टी में इज्जत नहीं है, खुद का पार्टी में विश्वास नहीं है, खुद का पार्टी को ये लोग संभाल नहीं पाते, तो ये लोग क्या मतलब मजाक समझ के रखे हैं? ये लोग पार्टी को, मैंने पार्टी के तरह संविधान को और आरक्षण को समझ के रखे हैं। अच्छा, आप बताएं कि जैसे कि जेएलकेएम का जो सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जो कि डुमरी से विधायक है, हाँ। और आईएसओ पार्टी की जो सुप्रीमो सुदेश महतो, दोनों तो कुर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं, कुर्मी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन तमाम जो आदिवासी नेता है या नेत्री है, विधायक है, सांसद, कोई भी है, लेकिन आदिवासी को लेकर कुछ नहीं बोले, क्या कहेंगे आप? नहीं, कुछ क्यों नहीं बोलेंगे? अंदर ही अंदर वो लोग सोच रहे हैं कि वो लोग ये सोच रहे हैं
कि हम लोग के जगह में जो ये जन आक्रोश हो रहा है ना, ये जो जन आक्रोश हो रहा है, जो पूरा जनता जो गलत के विरुद्ध में खड़ी हुई है, हमको लगता है वो विधायक मंत्री हम लोग के सामने कुछ नहीं है। अच्छा। कुछ नहीं है। वो लोग अभी तमाशा देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो लोग को पूरा विश्वास है कि आदिवासी समाज जब कोई आक्रोश रैली या किसी हक को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उनके बोलने ना बोलने से, क्योंकि देखिए खत्म हो चुका है राजनीतिक बिल्कुल खत्म जो होता है ना, आखिरी खत्म हो गया, अभी तो चल ही रहा है। कहाँ चल रहा है, सब क्या कोई- चल रहा है, सब कोई राजनीति नहीं, कर चल रहा क्या रहा है। यहाँ 25 साल वाला जो है पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में जा रहे हैं। दूसरे वाला 50 साल में बाल पक गया, मूंछ पक गया, फिर भी वो फिर दूसरा पार्टी में चल रहा है। क्या चल रहा है? उन लोग का कहना था आप लोग राजनीति कर रहे कि आप लोग यहाँ से वहाँ आंदोलन कर रहे, रैली कर रहे हैं। राजनीतिक तो पूरा झारखंड में सिर्फ आदिवासी हक के लिए थोड़े आंदोलन हो रहा है। जाइए ना, प्रधान लोग आंदोलन कर रहा है, जाइए आपका कर्मचारी लोग आंदोलन कर रहा है, मास्टर लोग कर रहा है। यहाँ तो पूरा झारखंड तो आंदोलन से ही भरा हुआ है। यानी सबके मन में आप लोग बसाए हैं कि बिना आंदोलन का कुछ भी होने वाला नहीं है। अच्छा। आप लोग तो फजूल में वहाँ बैठे हैं, गद्दी लेके बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं क्योंकि आप लोग को चाहिए मोटा माल और ब्लैक मनी को आप रखेंगे, और जब इलेक्शन होगा तब आप निकालेंगे। हर कोई वृद्धा पेंशन देख लीजिए, बूढ़ा लोग रोड में निकल रहा है। 1000 रुपया बूढ़ा लोग को मिलता है, जवान लोग को आप 2500 दे रहे हैं। विधवा जो होती है, जो बिना पुरुष का बच्चा को लेकर रोड में काम कर रही है, अब उसको छोड़ दिए हैं। 2500 रुपया आप जवान लोग को दे रहे हैं। जल सहिया काम कर रही है, स्वास्थ्य सहिया काम कर रही है, पोषण सखी काम कर रही है, पैरा टीचर का, सब अनुबंध कर्मी लड़ रहे हैं, और आप बेगारी आदमी को 2500 रुपया दे रहे हैं। हाँ? तो कहीं ना कहीं राजनीतिक इतना गिर चुका है कि जो काम कर रहा है उसको नहीं देख रहा है, जो बूढ़ा है उसको नहीं देख रहा है। झारखंड के लोग भी तो उसी को पसंद करते हैं। अरे पसंद क्यों नहीं करेंगे? झंडा ढोएंगे, 500 रुपया लेंगे, इसलिए पसंद कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीतिक से जो है लोगों को लालच दिया गया है, और लालच के माध्यम से उसको कब्जा में किया जा रहा है। तो जो कब्जा में नहीं है वो पाकुड़ जिला में है। रजनी मिर्धा और जितने आज जन आक्रोश में थे, ये लोग कब्जा में नहीं है, और जो कब्जा में झंडा पकड़ के गलती कर चुके हैं वो तो विरोध नहीं बोलेंगे। अच्छा, और एक जैसे कि वो सूर्य नारायण हांसदा, वो वाला आप लोग कर रहे हैं आंदोलन। जी, जी। तो जैसे कि सूर्य नारायण हांसदा इतना दिन में इनकाउंटर हो गया, लेकिन अभी तक सीबीआई जांच नहीं हो रहा है, ठीक है, जबकि सदन में भी बुझ चुका है इस मैटर में। लेकिन क्या आप लोग कितना दिन आंदोलन करेंगे? जब तक, सुन लीजिए, आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि मेरा फेस, ये रजनी मिर्धा का फेस, जिस दिन सूर्या हांसदा दादा का दूध का दूध और पानी होगा, उसी दिन ये आंदोलन बंद होगा। हम सूर्या दादा के साथ एकदम अंतिम तक है। उसके माँ बाप का, जो उसके माँ का और उसके जो वाइफ का, उसका बच्चा का, और इतने 300, 350, 500 बच्चे जो भी हैं, उसका जो आंसू बहा है, उस आंसू के लिए हम आखिरी दम तक उसके लिए हैं। आदिवासी समाज जो भी हैं, जहाँ बॉल खेलने के लिए देखने जाते हैं, नाचने के लिए जाते हैं, और भी बहुत कोई है जो उनके सपोर्ट में नहीं है, लेकिन आज ऐसी समाज की जो बेटी है रजनी मिर्धा, हम आखिरी दम तक सूर्य दादा का न्याय दिलाने में रहेंगे। और रही बात न्याय नहीं मिलने का, तो कहीं ना कहीं साजिश के तहत ये मर्डर है, ठीक है, तो साजिश के तहत मर्डर है, तो आखिर उन्हीं के साथ ना जुड़े हुए हैं, उन्हीं के साथ जुड़े हुए। अगर अगला का पोल खुलेगा तो सबका पोल खुल जाएगा। जांच होना चाहिए, एकदम होना ही चाहिए, और नहीं होगा तो आखिरी आंदोलन करेंगे। आदिवासी बेटा सूर्य नारायण हांसदा का इनकाउंटर हो गया, आदिवासी बेटा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, उस विधानसभा के आदिवासी विधायक है, आदिवासी सांसद है, वो लोग नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं। आदिवासी बेटा थे, ठीक है, आदिवासी बेटा बैठे हैं, लेकिन बीच में जो दल्ला है ना, वो दिक्कू, उसी के वजह से जो है वो बंधे हुए। कौन दिक्कू? दिक्कू तो बहुत सारा दिक्कू है। दिक्कू मतलब कि समझ लीजिए बहुत सारा दिक्कू है, लेकिन चैनल के माध्यम से बोले तो पंकज मिश्रा जी अच्छा संबोधित कर देते हैं, क्योंकि बूढ़े बुजुर्ग हैं। क्यों सोशल मीडिया के माध्यम से अगर देखेंगे तो बोलेंगे कि रजनी मिर्धा को आता नहीं है, और चैनल में आ जाते हैं। तो पंकज मिश्रा लगातार नहीं, लगातार सिर्फ सूर्या हांसदा दादा का बात नहीं है। हम गोपी कांदर क्षेत्र से आते हैं, और गोपी कांदर क्षेत्र मेरा लिटीपड़ा विधानसभा पड़ता है, मेरा लिटीपड़ा विधानसभा पड़ता है। हम लोग ना तो घर का है ना घाट का। दुमका जिला, मेरा जिला लिटीपड़ा विधानसभा है, और जिला मेरा दुमका है। हम लोग दुविधा में कितना बार हम बात उठाएं, और तब से लेकर पंकज मिश्रा के बारे में हर एक डेग में उनके बारे में गलत खबर आता है, गलत मैसेज आता है।
इसलिए वो इंसान जो है ना इस क्षेत्र के लिए बहुत खराब है, और वही जो इंसान है जो हेमंत दादा का एकदम दाहिने हाथ है, जो कि कुछ नहीं कर पा रहे, गलत को गलत नहीं देख पा रहे और गलत लोगों को साथ देकर आगे बढ़ा रहे। नहीं, ये जो है ये पारिवारिक नहीं है, ये राजनीतिक का ये मतलब रास्ता चुनाया गया है, जो कि आज अपना घर का बेटा को मारा जा रहा है, अपना समाज का बेटा को मारा जा रहा है, अपना समाज की माँ बहन उनका लहू लहान हो रहा है, आंख रोते रोते पानी सूख रहा है, और उस अंधा हमारे जो मुख्यमंत्री बैठे हैं वो उनको दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा दिखाई। हम भी जिस समय इलेक्शन में कल्पना भाभी हमारे आदरणीय जो गंडे विधायक जो है कल्पना भाभी वो रोड मतलब डेंगाल में रो रही थी, उस समय हमने भी एहसास किया है कि आज हेमंत दादा जेल में है तो भाभी अकेले 2 बच्चा के साथ रूम के अंदर रो रही है। हमको मदद करना चाहिए, और तमाम लोगों ने उन्हें वोट दिया और उनको जिताया, और हम लोग वही नारा के साथ उनको बाहर निकाले। और आज क्या सूर्य हंसदा दादा का माँ का आंसू का कीमत नहीं है, उसकी बीवी का आंसू का कीमत नहीं है, उसका बच्चा का आंसू का कीमत नहीं है, उतना बच्चा जो पढ़ रहा था उसका कीमत नहीं है, उतना का आपको आंसू नहीं दिख रहा है, जो आप न्याय के लिए सिर्फ एक कलम नहीं लिख सकते, उसका आप सीबीआई जांच नहीं करवा रहे हैं। तो सरकार तब बोल रहे कि सीबीआई जांच करेंगे, नहीं, उस पर विश्वास नहीं। सीबीआई जो भी है, हम लोग जो मांग कर रहे हैं आप उस पर नहीं मान रहे हैं, आप अपना बोल रहे हैं, अपना क्यों बोल रहे हैं? आप लोग के ऊपर आरोप लग रहा है कि जितना भी आंदोलन कर रहे हैं कहीं ये लोग बीजेपी पार्टी या विपक्ष पार्टी से आते हैं, इसलिए आंदोलन कर रहे हैं, माहौल गर्म कर रहे हैं। सुनिए, इसलिए बोल रहे हैं, इसका भी हम क्लियर कट कर देते हैं। क्यों करते हैं? जब सूर्य हंसदा दादा का जब इनकाउंटर हुआ था, पूरा गर्मा गर्मी जब हुआ था उनके बारे में, बीजेपी वाला क्या किए थे? उनका विरोध किए थे। उसके बाद देखे बीजेपी वाला को, उसके बाद नजर आए? कहीं पर नहीं आए। वो जो मरे थे जयराम महतो, एकदम गाड़ी भिनाते हुए चले गए वहाँ। हम रिस्क लेते हैं, जितना हो पाएगा उतना करेंगे। दोबारा गए क्या वहाँ पे? तो ये आखिर तो राजनीतिक सकने के लिए लोग गए थे ना, लेकिन हमारा झारखंड का उप राजधानी दुमका का 4 शेर नहीं बोलेंगे। वो टाइगर महतो बुड़बक है जो अपने आप को इंसान है और शेर समझता है। हमारा 4 भाई और उसके साथ जितने हमारे पूरा झारखंड का भाई और झारखंड के बहन माता पिता उसके पीछे हैं। जब तक सूर्य नारायण दया का न्याय नहीं होगा, जब तक कुर्मी महतो को हम लोग आउट नहीं करेंगे, तब तक छोड़ेंगे नहीं। जैसे कि आप जयराम महतो को बुड़बक बोले, वो तो एक विधायक है, आप इस प्रकार से उसको बोल रहे हैं। देखिए, बुड़बक का मतलब क्या, बुड़बक का मतलब क्या बता रहे हैं आप? जो अपने आगे जो नाम रख रहे हैं टाइगर, टाइगर का मतलब होता क्या? मुझे साफ शब्दों में बताइए। टाइगर का मतलब हम लोग बाघ को टाइगर बोलते हैं, है ना? वो टाइगर होता है जो जंगल में शेर रहते हैं ना, एगो चीता रहता है, एगो तरह तरह का शेर होता है। तो उसका ट्रांसलेशन उसको अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो उसको बोलता है टाइगर। टाइगर ओरिजिनल हिंदी शब्द नहीं है। तो आप एक आदमी हैं, समाज में आप आदमी पैदा हुए, टाइगर नाम लेके क्या साबित करना चाहते हैं? कैसे टाइगर हो सकता है? तो आप पीएचडी किए हैं और अपने नाम के आगे में आप टाइगर लगा रहे हैं। आप अपने नाम के आगे में श्रीमान यही लगा सकते हैं। टाइगर किसी को, सिर्फ उनका बात नहीं बोल रहे हैं। अगर कोई टाइगर लगा रहे हैं, ये बेकार की बात है। मतलब जानवर के साथ आप कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को। ये आप पीएचडी कैसे पढ़े? और आप जो हैं ये जैसे उनका मीडिया के जो जितने भाई बंधु हैं, गाड़ी से कूदते हैं, टाइगर है। आपका जाके पत्थर से कूदते हैं, टाइगर है। घर से कूदते हैं, टाइगर है। तो ये जो प्रैक्टिस होता है ना, ये प्रैक्टिस होता है पुलिस या कोई आईएएस ऑफिसर जो होते हैं, उस समय ये सब चीज़ का प्रैक्टिस होता है। और उसको जो है हम लोग सर्विस लाइन में यूज करते हैं, ना कि आप जो है सीधा कूद जाएं एसटी बनने के लिए। तो एसटी बनने के लिए आप घर से कूदें, चाहे गाड़ी से कूदें, चाहे आप पत्थर से कूदें, टांग टूटेगा और जाएगा हॉस्पिटल। आप एसटी में नहीं आ सकते हैं। तो ये टाइगर बोलना बंद कीजिए अपने आप को। रजनी मिर्धा एसटी समाज के साथ थी, है और रहेगी। कुर्मी समाज आज अगर आप आए हैं तो आज थोड़े दिन के बाद आप ऐसे उड़ते हुए जो ऐसे नीचे कूदे थे ना, वो ऊपर फिर से वो जो एगो आता नहीं बैक करने का मोबाइल में, उसी तरह आप बैक हो जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। मतलब लास्ट धन्यवाद कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है ना?